और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया टीवी के पास यूपी में योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट की लिस्ट पहुंच गई है। हम आपको बताते हैं कि किस किस मंत्री को बनाया जा रहा है मंत्री। और इंडिया टीवी रिपोर्टर देवेंद्र पराशर के पास ये लिस्ट है, उन्हीं के पास चलते हैं। देवेंद्र, कौन कौन से नाम अपने लिए जगह बना पाए हैं योगी आदित्यनाथ की इस कैबिनेट में? चलिए तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में 44 मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं, जिनमें सुरेश खन्ना और श्रीकांत शर्मा के नाम हैं। इसके साथ साथ कई और नाम इस लिस्ट में शामिल हैं और हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और सारे नामों के साथ वो हमारे साथ जुड़ेंगे। 44 मंत्री आज इस कैबिनेट शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ग्रहण करेंगे। श्रीकांत शर्मा, सुरेश खन्ना, लक्ष्मीकांत वाजपेयी होंगे कैबिनेट मंत्री और इन्हीं के साथ साथ धर्मपाल सिंह, राजेश अग्रवाल और संदीप सिंह को भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया टीवी के पास योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, जो थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, संदीप सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, इस तरह 44 मंत्री आज शपथ लेंगे। इसमें धर्मपाल सिंह, राजेश अग्रवाल का भी नाम आ रहा है, सुरेश खन्ना, श्रीकांत शर्मा, संदीप सिंह, लक्ष्मी नारायण, ये कुछ वो नाम हैं जो इस लिस्ट में बताए जा रहे हैं और ये मंत्री पद की शपथ लेंगे। देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, कौन कौन से बड़े नाम हैं? कुछ के नाम तो हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपने बताए हैं। कौन कौन से नाम है? 44 मंत्री आज शपथ लेंगे। जी हाँ, और इसमें आप देखें तो जो भी एक्सपेक्टेड बड़े नाम थे, जैसे कि बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थनाथ सिंह हो, श्रीकांत शर्मा हो, पूर्व सांसद ब्रजेश पाठक हो, पूर्व सांसद दारा सिंह चौहान हो, एसपीएस बघेल हो, चेतन चौहान हो, इन तमाम नामों को इस सूची में जगह दी गई है। और कोशिश ये किया गया है, बीजेपी के नेता ये कह भी रहे थे पहले से कि जब ये मंत्रिमंडल बनेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर रीजन को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले और जो कास्ट बैलेंसिंग एक्ट है उसकी भी झलक कहीं न कहीं दिखेगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा जोर रहेगा वो इस बात से कि युवाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए और उस लिहाज से इसमें कई चेहरे दिख रहे हैं। स्वाति सिंह जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी चुनाव से पूर्व, उनको भी पहली बार वो जीती हैं, उन्हें इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। श्रीकांत शर्मा जैसे लोग जो कि पहली बार विधायक बने हैं, उन्हें इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि पहली बार विधायक बने हैं, उन्हें इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। साथ ही साथ जो सीनियर्स हैं उन्हें भी जगह दी गई है। बीजेपी नेताओं का ये कहना था कि हमारी ये कोशिश थी कि बैलेंसिंग एक्ट किया जाए और वो झलक इस सूची में दिख रही है। जी ये लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, जो मंत्री आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शपथ लेंगे, जिनमें भूपेंद्र सिंह चौधरी का नाम है, धर्म सिंह सैनी, सुरेश राणा जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, उनको भी जगह मिलेगी। ये हमारे पास लिस्ट आ चुकी है, आप देखिए इसमें सभी उन नेताओं के नाम हैं जो कि जो 44 जो मंत्री बनने जा रहे हैं, इन सभी के लिस्ट के नाम है। सुचरिता आपको बता रही थी पढ़ के, सुचरिता बाकी नाम बता दीजिए जो जो नाम इसमें शामिल है। बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह चौधरी, धर्म सिंह सैनी, सुरेश राणा, गुलाबो देवी, बलदेव ओलख, चेतन चौहान। अगर हम इसको जरा जूम करके दिखा सकें, जूम करके दिखा सकें, कैमरा पर्सन से कहेंगे अगर जूम करके दिखा सके जो लिस्ट हमारे पास है, तो आप देख सकते हैं यूपी में जो कैबिनेट होने जा रहा है, कैबिनेट बनने जा रही है, उसकी लिस्ट इंडिया टीवी के पास है, एक्सक्लूसिव देखिए। इसके साथ साथ मंत्रियों के नाम आपको बता देते हैं। संदीप सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्रीकांत शर्मा, मथुरा से चुनकर आए हैं श्रीकांत शर्मा और प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनको भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। साथ ही साथ एसपी सिंह बघेल, राजेश अग्रवाल और धर्मपाल सिंह, सुरेश खन्ना जिन्होंने प्रस्ताव रखा था योगी आदित्यनाथ के नाम का, डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वाति सिंह जो सरोजनी नगर से जीत कर आए, अप्रत्याशित जीत, जिसके बाद उनके पति की वापसी हुई पार्टी में, जिसको लेकर काफी चर्चाएं भी हुई। स्वाति सिंह को भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। राज्य मंत्री बतौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आशुतोष टंडन और ब्रजेश पाठक, रीता बहुगुणा जोशी यानी कांग्रेस से बीजेपी में वापस आई और बीजेपी में आने के बाद रीता बहुगुणा जोशी को भी इसका एक तरह से इनाम मिलेगा, क्योंकि वो भी कैबिनेट में बतौर मंत्री आज शपथ लेंगी। इसके साथ साथ अनिल राजभर, नीलकंठ तिवारी, ओम प्रकाश राजभर, जय कुमार सिंह जैकी, सुरेश पासी, तो ये वो तमाम नाम हैं जो हम इंडिया टीवी पर आपको बता रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट का हिस्सा होंगे। 44 मंत्रियों की लिस्ट, 44 विधायक जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। सतीश महाना, रणवेंद्र प्रताप सिंह,
स्वतंत्र देव सिंह, सत्यदेव पचौरी, मन्नू कोरी, ये वो तमाम नेता जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें एक प्रमुख नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीएसपी से हटकर बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद लगातार उन्होंने मायावती के खिलाफ हमला बोला और बीजेपी में आने का इनाम उनको भी एक तरह से मिलेगा क्योंकि वो भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। जयप्रकाश निषाद, सूर्य प्रताप शाही, दारा सिंह चौहान, उपेंद्र तिवारी, तो ये वो तमाम नाम हैं जो आज जिन विधायकों को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। देखिए, इनको कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो नेता बीजेपी में चुनावों से पहले शामिल हुए, जिनमें रीता बहुगुणा जोशी का नाम है, जिनमें स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम है, वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। वहीं जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के करीब हैं, चाहे वो श्रीकांत शर्मा हो, सिद्धार्थनाथ सिंह हो, उनके भी नाम इसमें शामिल हैं और वो भी बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे। इसके साथ साथ जो दलित चेहरे हैं पार्टी के, उनके भी नाम, श्री राम चौहान, रामपति शास्त्री, ये कुछ ऐसे नाम हैं क्योंकि एक तरह से एक सामाजिक संतुलन बनाकर पार्टी आगे चलना चाह रही है, जो डेप्यूटी सीएम और सीएम को बनाने में भी ध्यान में रखा गया। तो वो एक तरह का सामाजिक संतुलन इस लिस्ट में भी नजर आता है क्योंकि जो पार्टी के ओबीसी चेहरे हैं उनको प्रमुखता से इस शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलाई जाएगी और उसके साथ साथ जो नेता बीजेपी में शामिल हुए एन चुनावों से पहले, उनको भी प्रमुखता से इस लिस्ट में जगह दी गई है। एक और नाम मैं सुचरिता बताना चाहूंगा कि इसमें एक मुस्लिम चेहरा भी है, मोहसिन रजा, जो कि क्रिकेटर रहे हैं और प्रवक्ता भी रहे हैं प्रदेश में। उनको भी हम आपको बताएं कि राज्य मंत्री का दर्जा मिलने, जब राज्य मंत्री बनेंगे मोहसिन रजा, यानी कि मुस्लिम चेहरा भी होगा। सबका साथ सबका विकास जो बात कही जा रही है वो उसका बहुत प्रमाण भी है। महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार बीजेपी पर ये सवाल उठाए जा रहे थे कि किसी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया है। अब जब मंत्रिमंडल में जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें एक मुस्लिम चेहरा देने की कोशिश की है बीजेपी ने, जिससे जो आरोप लगते रहे हैं उनको कुछ हद तक कम किया जा सके। तो एक मुस्लिम चेहरा इस कैबिनेट में नजर आएगा और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट होगी। एक कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता हैं योगी आदित्यनाथ और उनकी इस कैबिनेट में एक मुस्लिम चेहरा भी देने की कोशिश बीजेपी कर रही है मोहसिन रजा के नाम पे। तो ये 44 मंत्रियों की लिस्ट है जो हमारे पास आई है और एक बार फिर से सारे लिस्ट, जिनमें प्रमुखता से सुरेश राणा का भी नाम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता हैं और अपने बयानों से काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं, उनका भी नाम इस लिस्ट में है। चेतन चौहान जो कि सांसद रह चुके हैं, अमरोहा से विधायक, उनका भी नाम है इस लिस्ट में। भूपेंद्र सिंह चौधरी, धर्म सिंह सैनी, गुलाबो देवी, बलदेव ओलख, अतुल गर्ग, संदीप सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी। अब एक अंदाजा आप लगा पाएंगे कि जिस एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखकर ये चुनाव लड़ा गया और चुनाव जीता गया, उस संतुलन को बनाए रखा है इस मंत्रियों की लिस्ट में भी। जिन विधायकों को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी उनमें वही जातीय संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है जो सीएम और डेप्यूटी सीएम के नामों के ऐलान में भी ध्यान रखा गया। जो नॉन यादव ओबीसी हैं उनको भी प्रमुखता से आप नाम देखेंगे तो उनको भी तरजीह दी गई है क्योंकि बहुत बड़ा श्रेय बीजेपी की इस जीत में नॉन यादव ओबीसीज को दिया जा रहा है, उनके वोटों को दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो प्रमुखता से उनका प्रतिनिधित्व इस लिस्ट में नजर आ रहा है। एक प्रमुख नाम रीता बहुगुणा जोशी का है और स्वामी प्रसाद मौर्य का है। तो 44 मंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में आज शपथ ग्रहण करेंगे, मुख्यमंत्री और डेप्यूटी मुख्यमंत्रियों के अलावा। तो ये 44 मंत्रियों के नाम। तो आपको बता देते हैं एक बार फिर से कि हमारे पास जो लिस्ट आई है सभी मंत्रियों के नाम। मुख्यमंत्री होंगे श्री आदित्यनाथ योगी जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उसके अलावा डिप्टी सीएम होंगे दिनेश शर्मा। इसके अलावा जब मंत्रियों के नाम बताते हैं, श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, धर्म सिंह सैनी, पश्चिमी यूपी के दोनों नेता हैं और काफी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। तो 44 मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं और जिनमें सुरेश राणा है,
वेस्ट यूपी के नेता हैं। वहीं भूपेंद्र चौधरी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पूर्व सांसद और अमरोहा से विधायक चेतन चौहान का नाम इसमें है प्रमुखता से। वहीं रामपति शास्त्री जो कि एक दलित चेहरा है, उनका नाम इस लिस्ट में है। और इसके साथ साथ श्रीकांत शर्मा मथुरा से विधायक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता रहे हैं और बहुत प्रमुख, बहुत एक तरह से पार्टी का पक्ष हमेशा मुखर होकर रखते रहे हैं। श्रीकांत शर्मा, उनको भी जगह मिली है, उनको भी इनाम मिला है पार्टी का एक तरह से मुखर होकर पक्ष रखने का। साथ साथ सिद्धार्थनाथ सिंह को भी जगह मिली है इस कैबिनेट में। तो एक तरह से केंद्रीय नेतृत्व की पसंद भी इस कैबिनेट में ध्यान में रखी गई है। साथ ही साथ जो नेता पाला बदलकर बीजेपी में चुनावों से पहले आए, चाहे वो रीता बहुगुणा जोशी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उनका भी नाम है और कैबिनेट दर्जा। एक बार हम फिर से आपको लिस्ट दिखा देते हैं। हमारे पास दोनों लिस्ट है, ये दोनों आपको लिस्ट हम दिखाएंगे कि दोनों में आप देखिए जो सभी 44 यानी 44 जो नाम है, ये नाम आपको इसमें सारे नजर आएंगे। तो जो 44 नाम है, मैं आपको एक एक करके एक बार फिर आपके लिए पढ़ देती हूँ। भूपेंद्र सिंह चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। धर्म सिंह सैनी, सुरेश राणा, श्रीमती गुलाबो देवी, बलदेव ओलख, चेतन चौहान, अतुल गर्ग, संदीप सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्रीकांत शर्मा जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, एसपी सिंह बघेल, राजेश अग्रवाल, धर्मपाल सिंह, सुरेश खन्ना, डॉक्टर महेंद्र सिंह, श्रीमती स्वाति सिंह, आशुतोष टंडन, ब्रजेश पाठक, रीता बहुगुणा जोशी, अनुपमा जायसवाल, मुकुट बिहारी वर्मा, रमापति शास्त्री, मोहसिन रजा, जैसा अमित ने कहा कि एक मुसलमान चेहरा भी इस कैबिनेट में बीजेपी दे रही है, श्रीमती अर्चना पांडे, सतीश महाना, रणवेंद्र प्रताप सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, सत्यदेव पचौरी, मन्नू कोरी, जयप्रकाश सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य, जयप्रकाश निषाद, सूर्य प्रताप शाही, दारा सिंह चौहान, उपेंद्र तिवारी, राजेंद्र प्रताप सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह, नंद कुमार नंदी, गिरीश यादव, संगीता बलवंत, अनिल राजभर, नीलकंठ तिवारी, ओम प्रकाश राजभर, जयकुमार सिंह जैकी और सुरेश पासी। यानी कि वो 44 नाम जो आज योगी आदित्यनाथ के इस मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, जो इस मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। और जैसा मैं बार बार कह रही हूं कि एक तरह से एक सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश की है इन नामों के जरिए, और खासकर जो नॉन यादव ओबीसी हैं उनका एक तरह से प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में रखने की पूरी कोशिश की गई। और साथ ही जो सबका साथ सबका विकास को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है, सरकार की प्रायोरिटी रहेगी, उसमें मोहसिन रजा का नाम आने के बाद यह साबित हो गया कि एक मुस्लिम चेहरा भी इस कैबिनेट में लिया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया टीवी के पास यूपी में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की पूरी लिस्ट मौजूद है। हम आपको बता रहे हैं कि किस किस को कैबिनेट मंत्री और किसे राज्य मंत्री बनाया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा तो डिप्टी सीएम होंगे ही, लेकिन इसी के साथ साथ बड़ी खबर यह भी कि योगी कैबिनेट में एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल किया जाएगा। मोहसिन रजा को कैबिनेट में जगह दी जाएगी बतौर राज्य मंत्री। मोहसिन रजा योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में शामिल होंगे। ये पूरी लिस्ट इंडिया टीवी के पास है और 44 मंत्रियों की ये लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, जिनमें जो नाम है मैं एक एक करके आपको बताती हूं कौन कौन से विधायक हैं जिन्होंने जगह बनाई है अपने लिए योगी आदित्यनाथ की इस कैबिनेट में, यूपी की कैबिनेट में। भूपेंद्र सिंह चौधरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उन्हें मिलेगा। धर्म सिंह सैनी, उन्हें भी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। सुरेश राणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता हैं, अपने बयानों से कंट्रोवर्सीज में भी रहे हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। श्रीमती गुलाबो देवी, बलदेव ओलख, चेतन चौहान पूर्व सांसद हैं, विधायक रहे अमरोहा से, अतुल गर्ग, संदीप सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्रीकांत शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के मथुरा से विधायक चुने गए हैं और उन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। एसपी सिंह बघेल, राजेश अग्रवाल, धर्मपाल सिंह, सुरेश खन्ना
और सुरेश खन्ना का नाम बकायदा स्पीकर के लिए भी आगे चल रहा है, क्योंकि 8 बार से वो विधायक रहे हैं और सबसे एक तरह से सीनियर विधायक विधानसभा में होंगे और उनका नाम स्पीकर के लिए आगे चल रहा है। डॉक्टर महेंद्र सिंह, श्रीमती स्वाति सिंह, सरोजनी नगर से अप्रत्याशित जीत हासिल की स्वाति सिंह ने, जिसके बाद दयाशंकर सिंह की वापसी भी हुई पार्टी में। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो सकती हैं। और आशुतोष टंडन, ब्रिजेश पाठक, रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस से पाला बदल कर बीजेपी में आई हैं, बीजेपी में शामिल हुई, लखनऊ कैंट से जीत हासिल की, अपर्णा यादव को हराया और रीता बहुगुणा जोशी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। ये लिस्ट जो सिर्फ इंडिया टीवी के पास है, 44 मंत्रियों की ये लिस्ट, 44 मंत्री जो आज यूपी कैबिनेट के लिए शपथ लेंगे। अनुपमा जायसवाल, मुकुट बिहारी वर्मा, रमापति शास्त्री, मोहसिन रजा, अर्चना पांडे, सतीश महाना, रणवेंद्र प्रताप सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, सत्यदेव पचौरी, मनु कोरी, जयप्रकाश सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य, जयप्रकाश निषाद, सूर्य प्रताप शाही, दारा सिंह चौहान, उपेंद्र तिवारी, राजेंद्र प्रताप सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह, नंद कुमार नंदी, गिरीश यादव, संगीता बलवंत, अनिल राजभर, नीलकंठ तिवारी, ओम प्रकाश राजभर, जय कुमार सिंह जैकी और सुरेश पासी। तो ये वो 44 नाम हैं, वो 44 विधायक जिन्होंने अपने लिए जगह बनाई है इस यूपी कैबिनेट में, योगी आदित्यनाथ की ये कैबिनेट, जिसमें ये 44 विधायक भी बतौर मंत्री शपथ आज ग्रहण करेंगे। इंडिया टीवी के पास ये लिस्ट है और सबसे पहले हमने आपको यूपी कैबिनेट की एक तस्वीर आपके सामने रखी। कौन कौन से वो विधायक हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट का हिस्सा होंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सौरभ, 44 मंत्रियों के नाम हम यहाँ सबसे पहले इंडिया टीवी पर बता रहे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख अगर मैं कहूँ, एक मुस्लिम चेहरा इसमें नजर आ रहा है, मोहसिन रजा। और बार बार चुनावों के दौरान बीजेपी पर यह आरोप लगा कि एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं थोड़ी भरपाई शायद उसकी करने की कोशिश, मोहसिन रजा को बतौर राज्य स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री शपथ दिलाई जाएगी। सौरभ, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मोहसिन रजा राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। मुस्लिम चेहरा एक बीजेपी ने अपनी कैबिनेट में देने की कोशिश की है। चलिए, सौरभ तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इंडिया टीवी पर हम आपको सबसे पहले उन 44 मंत्रियों की लिस्ट दे रहे हैं जो आज योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में शपथ ग्रहण करेंगे। इन 44 मंत्रियों में प्रमुखता से एक तरह से जो सामाजिक बैलेंस है, जातीय बैलेंस है, उसको भी बनाए रखने की कोशिश की गई है। ओम प्रकाश राजभर, लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्रीकांत शर्मा, जिन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, 44 मंत्रियों की लिस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान उस मुस्लिम चेहरे पर जा रहा है जो बीजेपी ने यहां पर आज इस योगी कैबिनेट के लिए तय किया है, नाम मोहसिन रजा का। या बिल्कुल, और सर मैं आपको बेहद एक्सक्लूसिव और दिलचस्प चीज बताऊं कि ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर हुआ है। जब उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी के टिकट का बंटवारा हो रहा था, तो उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को यह कहा था कि 1-2 टिकट माइनॉरिटी को भी रखना चाहिए, कम से कम 2 टिकट दे दो, ऐसा करना ठीक रहेगा, नहीं तो विरोधी खामखा इस पर सवाल खड़े करेंगे और ये मैसेज भी ठीक से नहीं जाएगा। अमित शाह ने यह कहा था कि अभी सिर्फ और सिर्फ विनेबिलिटी यानी कि जीतने की योग्यता पे हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके हिसाब से, क्योंकि हमारे पास जीताऊ उम्मीदवार नहीं है माइनॉरिटी से, इसलिए उन्हें हम टिकट देना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बार जब सरकार बनेगी तब सोचेंगे, और उसके बाद अब जब सरकार बनने की स्थिति आई तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये सुनिश्चित किया जाए कि उसमें माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और उसके तहत मोहसिन रजा को इसमें जगह मिली है। जी बिल्कुल, तो 47 मंत्री आज शपथ लेंगे, जिनमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ साथ 44 मंत्रियों की एक बाकायदा लिस्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एक तरह से जो जातीय
बैलेंस है वो बनाने की कोशिश की गई है इस लिस्ट में, क्योंकि जो नॉन यादव ओबीसी वोट है उनको एक बहुत बड़ा क्रेडिट माना जा रहा है बीजेपी की यूपी में जीत के लिए। तो कहीं ना वो समन्वय बनाने की कोशिश इस लिस्ट में की गई है। या बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुचरिता आप, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का चुना जाना ये सबसे बड़ा संकेत है इस बात का कि इस बार मुख्यमंत्री का चुनाव करते हुए कम से कम कोई जातीय गणित नहीं लगाया गया है। जो भी कंसिडरेशन रही हो प्लस जो भी दिखते हो योगी आदित्यनाथ ने पार्टी को केवल उसके आधार पर उनको चुना गया है, उसमें उनकी जाति का कोई योगदान नहीं है उनके मुख्यमंत्री चुने जाने में। इसलिए आप ठीक कह रही हैं कि कम से कम जब मंत्री चुने जाएं तो उसमें सभी जातियों को प्रतिनिधित्व मिले, ये जरूर कोशिश रही होगी, क्योंकि जैसा सतरंगी गठबंधन एक रेनबो वोट जो मिला है इस बार सभी जातियों का भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद ये उनसे उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा कोई संकेत ना जाए कि क्या केवल उच्च जातियों के लोगों को या केवल ओबीसी को ओबीसी भी किसी खास वर्ग को प्रतिनिधित्व ज्यादा दिया जा रहा है। इसलिए ये चुनौती तो उनके सामने जरूर है कि मुख्यमंत्री जब उन्होंने बिल्कुल कास्ट बेसिस से हटकर चुन लिया तो कम से कम उस इक्वेशन को मंत्रियों के चुनाव में जरूर कहीं ना कहीं फिट किया जाए। बिल्कुल। और सौरभ, अभी हम देवेंद्र से भी ये बात कर रहे थे, आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। मोहसिन रजा एक मुसलमान चेहरा यूपी कैबिनेट में शामिल होगा इस बार, क्योंकि बार बार आरोप बीजेपी पर ये लगते रहे कि किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं है पार्टी में। तो कहीं ना कहीं उन आरोपों को भी थोड़ा दरकिनार करने की एक कोशिश है। जी हाँ, ये कोशिश जरूर है, कितनी कामयाब होती है वो दीगर बात है, लेकिन ये जरूर है कि 403 में से एक भी मुसलमान को टिकट न देना और उसके बाद ये एक भी उत्तर प्रदेश से मुसलमान सांसद ना होना, तो ऐसा संकेत जा रहा है, लगातार ऐसा संकेत जा रहा है कि बिल्कुल एक मेजॉरिटेरियन स्टेट बनकर उत्तर प्रदेश कहीं ना रह जाए। इसीलिए अगर कैबिनेट में एक मुस्लिम चेहरे को स्थान दिया जाता है तो एक खास तौर पर मुस्लिम समुदाय भी अगर कोई शंकाएं हो तो उसको दूर करने की कोशिश जरूर होगी। लेकिन क्या वो एक संख्या काफी है, ये इस विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन ऐसी पहल अगर हुई है तो इन सवालों का जवाब देने की कोशिश जरूर है कि जाति और धर्म के आधार पर न तो टिकट बांटेगा, ये बीजेपी का दावा रहा है कि हालांकि ऐसा हकीकत में होता नहीं है, केवल विनिंग कैंडिडेट को टिकट दिया गया। अब कम से कम मंत्रिमंडल में किसी मुसलमान को जगह देकर ये जरूर कह सकते हैं कि केवल जो डिजर्विंग आदमी है वो किसी भी वर्ग का हो, हम ये नहीं देखते कि वो हिंदू या मुसलमान है, उसको स्थान देते हैं। बिल्कुल बड़ी बात है आपने जो कही कि क्या एक चेहरा काफी होगा, क्योंकि एक कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता तो मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लेंगे, तो उसके बनिस्पत एक मुसलमान चेहरा कैबिनेट में दे रही है अगर बीजेपी, तो क्या वो काफी है।